है अगर आपकी लूसेंट की तैयारी पक्की तो इन 80 में से मात्र 40 सवाल का आंसर देके अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली वीडियो में आपके टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाएगा और ऐसे ही 11 बार बेहतरीन परफॉर्म करने वालों को हमारे टीम की तरफ से एक बेहतरीन उपहार भेजा जाएगा। पहली सवाल, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। ऑप्शन बी, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। यहाँ पे साहित्यिक स्रोत के समर्थक कहते हैं कि साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, पुरातात्विक स्रोत के समर्थक मानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत के तुलना में पुरातात्विक स्रोत को अधिक प्रमाणित माना गया है क्योंकि पुरातात्विक स्रोत फिजिकल यानी भौतिक रूप में उपस्थित होते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण को श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को मिला के संहिता कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक, इसको श्रुति ग्रंथ के रूप में माना गया है। श्रुति ग्रंथ वह होता है जो कि पारंपरिक रूप से ऋषियों के द्वारा एक दूसरे को सुनाया गया है और वो उसी तरह जीवित था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य लिखित रूप में उपस्थित नहीं था। तो वही जो पारंपरिक ऋषियों के द्वारा एक दूसरे से सुन के आगे बढ़ रहा था जो ग्रंथ, उसको बाद में लिखित में किया गया, तो उसी को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। तो इसमें आता है संहिता यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों हो गया जिसे संहिता कहते हैं। ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक, इसको हम श्रुति ग्रंथ के श्रेणी में रखते हैं, लेकिन पुराण को श्रुति ग्रंथ के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है यानी उपस्थित नहीं है? तो ये दावा महाभारत करती है। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक कौन कौन होते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का कहानी वर्णित है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली एक दार्शनिक थे जिनकी किताब का नाम प्रिंस था, तो वो उनकी जो बहुत प्रसिद्ध किताब प्रिंस था उनकी तुलना किससे की जाती है? तो वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो नाम तो किताब का है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीति के बारे में चर्चा किया गया है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक राजत रंगिनी। नेक्स्ट, अष्टध्यायिनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पामनी के द्वारा। नेक्स्ट, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि, महर्षि पतंजलि हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकनामित्र नाटक का नाम क्या है? नायक कौन थे? यानी उनके कालिदास के द्वारा जो रचित किया गया था मालविकनामित्र नाटक का नायक कौन थे? तो अग्निमित्र। सी इज द राइट आंसर। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित्र यानी हर्षवर्धन का चरित्र यानी जीवनी था जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो बिल्हन। इसमें विक्रम के चरित्रों का यानी जीवनी का वर्णन किया गया है। चंद बराई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो चंद बराई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? तो निर्याकस सिकंदर के साथ भारत आए थे, एनासिक्रिट्स भी आए थे, एरिस्टोबुलस
एरिस्टोबुलस भी आए थे, लेकिन हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पितामह कहा जाता है, वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया है? तो हम सभी जानते हैं वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जो जियोग्राफी की रचना किसने की है? तो स्ट्रैबो ने। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। बी इज द राइट आंसर। पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की है? तो पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी यानी लाल सागर की यात्रा एक पुस्तक है जिसकी रचना आज तक किसने की ये पता नहीं है, तो अज्ञात यूनानी लेखक इज द राइट आंसर। फरहान कहाँ का निवासी था? तो फरहान चीन का रहने वाला था। फरहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फरहान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? तो अलवर्णी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग। हेनसोंग, सॉन्ग सुन के हर्ष हो जाता है मन, यानी खुशी हो जाता है, तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? सॉन्ग। कौन सॉन्ग? हेनसोंग, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। हेनसोंग, सॉन्ग आया था किसके दरबार में? हर्ष के दरबार में, यानी सॉन्ग सुन के मन हर्षित हो जाता है। नेक्स्ट, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया है? रुहमा मतलब होता है शांति या सुख का राज, तो वो पाल वंश को सुलेमान जो है वो सुख शांति से भरा हुआ प्रदेश कह के गए थे। नेक्स्ट, अलवर्णी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलवर्णी जो था मोहम्मद गजनवी के समय में वो इतिहासकार था, और मोहम्मद गजनवी के साथ भी इसने भारत आया था। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय। बी इज द राइट आंसर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 में, यानी हमारे देश की आज़ादी से पहले। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सिंघम, यानी पुरातात्विक का वो सिंघम थे, इसलिए उनका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम सिंघम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन किए थे? तो हम सभी जानते हैं दयाराम साहनी 1921 में किए थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और सारी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज आपके लिए लाने के लिए। तो नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। बी इज द राइट आंसर। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स धातु एवं सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित गोदाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। ए इज द राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जेम्स प्रिंसेस। डी इज द राइट आंसर। अशोक के अधिकांश अभिलेख
किस भाषा या लिपि में लिखा गया है? तो वो है प्राकृत या ब्राह्मणी लिपि में अशोक का अधिकांशतः लिपि लिखा गया है, ऑप्शन ए। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वो है सर ए कूना यानी कंधार से प्राप्त हुआ है। अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, साहबजादी पाकिस्तान में ही है, से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यानी अशोक का जो अभिलेख है मनसेहरा और साहबजादी, उसमें किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया है? तो उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ए इज द राइट आंसर। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यही खरोष्टी लिपि है जो कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। हम लोग जो लिखते हैं अभी बाएं से दाहिने ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी में दाहिने से बाएं ओर लिखा जाता था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से संबंधित है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख। कलिंग नरेश खारवेल यानी खारा होता है तो एकदम नरेश लगता है, वो कौंची पे ज्यादा खड़ा होगा तो ऊंचा होगा, तो हाथी पे, यानी हाथी गुफा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो वो है शक छत्रपति रुद्रदामन द्वारा। यानी कोई बड़ा चीज पहली बार करेगा तो लोग को शक होगा कि अरे इतना बड़ा कैसे लिख दिया, तो शक तो होगा ही, लेकिन वो रुद्र को छू जाएगा, रूह को छू जाएगा, तो याद रख सकते हैं शक रुद्रदामन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली यानी कविता बोलने का एक शैली होता है, वो भी जब कोई कविता अच्छा से बोलता है ना तो वो रूह को छू जाता है। कोई कविता बोलेगा लगेगा कि क्या रट रहा है बच्चों की तरह, तो वो अडब लगता है, लेकिन वही शैली से बोलेगा तो रूह को छू जाता है, यानी रुद्रदामन। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख है? यानी दोनों राजाओं का जिस अभिलेख में समझिए कि उल्लेख होगा वो तो रूह को छुएगा ही ना, तो ये भी हो जाएगा महाछत्रपति रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो वो है प्रयाग के अभिलेख में। इसको याद रख सकते हैं कि समुद्रगुप्त, समुद्र में क्या रहता है? पानी, और प्रयाग में क्या है? पानी, नदी है ना प्रयागराज में, तो वो भी ऐसे याद रख सकते हैं प्रयाग। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो वो प्रयाग समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेहरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में किया गया था? तो 4वीं सदी में किया गया था। दिल्ली में मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो वो हर्षचंद चंद के अभिलेख में वो स्मृति लिखा गया था। चंद मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्मृति में लौह स्तंभ लिखा गया है। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। सती प्रथा कितनी क्रूर प्रथा था, यानी एरन अभिलेख में उसकी मिलता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का राज दरबारी कवि था? तो ऐहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी कवि थे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऐहोल अभिलेख से हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी की प्राप्ति ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ए इज द राइट आंसर। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्णन अभिलेख में इनकी जानकारी प्राप्त हुई है।
अभिलेख को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजा प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होता है? तो वो है उत्तर मेरूर। ए इज द राइट आंसर। यानी महासभा के कार्य प्रणाली के बारे में उत्तर कहाँ से मिलता है? उत्तर मेरूर से। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था 600 BC में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, तो प्राचीनतम मुद्रा को आहत सिक्के कहते हैं। यानी जब मुद्रा की शुरुआत किया गया होगा तो लोगों को कोई चीज़ नया आता है तो थोड़ी आहत करती है ना, तो ये आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो स्वर्ण मुद्रा चलाने का श्रेय जाता है इंडो बैक्ट्रियन का। इंडो बैक्ट्रियन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सोने में सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? शुद्ध सिक्के कौन जारी करेगा? जो उसमें कुशल होगा, यानी कुषाण। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? तो सातवाहन 100 से 7 और 100 से सीसा का। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई? तो स्वर्ण मुद्रा बड़े पैमाने पर कौन चला सकता है? जो उसमें कुशल होगा, वही ना, यानी कुषाण शासकों ने। यानी कुषाण ने सबसे ज़्यादा मुद्रा चलाई और सबसे शुद्ध मुद्रा किसने निकाला? वो कुषाण शासक ने ही निकाला था। नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किया गया था? तो सोने का सिक्का जो कोई ज़्यादा जारी करेगा वो गुप्त रखेगा इस चीज़ों को, है ना, गुप्त काल में। सोने का ज़्यादा सिक्का तो निकाल लेना, गुप्त कोई निकाल लेगा, लेकिन उसको ज़्यादा कौन चलाएगा? जो उसमें कुशल होगा, यानी ज़्यादा कौन चलाया था? कुषाण ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन सिक्के अरिकमेंडू में मिले हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो बर्मा को सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। ए इज द राइट आंसर। औरंगवाट कहाँ स्थित है? तो औरंगवाट जो है वो कंबोडिया में स्थित है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखा गया था? तो वो लैटिन भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, चचनामा सिंध का इतिहास का मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा जो है वो लिखा गया था अरबी में। सी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करने का निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मगध का ये सारी व्यवसाय था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चीनी यात्री संग्यून ने भारत की यात्रा कब किया था? 1518 से 1522 के बीच। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें और बेहतरीन वीडियो लाने के लिए पूरी मोटिवेट करती है। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध के लिए 3101 BC तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? तो वो है पुलकेशिनी द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में ये चीज वर्णित है कि महाभारत युद्ध 3101 BC में हुआ था। नेक्स्ट है, रावाकात अभिलेख संबंधित है। तो रावाकात अभिलेख संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क से। रावाकात किस संबंधित है? कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो है हेरोडोटस, जो कि इतिहास के पितामह कहलाता है। उन्होंने ही भारतवर्ष को पहली बार इंडिया शब्द का उपयोग किया था। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपि को उद्वाचित किया था? पीछे भी हम लोगों ने देखा है कि अशोक का खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि का सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो खरोष्टी हम लोगों ने देखा था पीछे भी। वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिसको चाहते हैं कि वो आपके साथ सफल हो जाए। टिल देन, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। मजा आया।